घर में बनाए सॉफ्ट खस्ता से नान। गर्मा गर्म नान आप ख़ुद बना सकते हैं। नान बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 चमचा चीनी और 1 चमचा मैंने लिया है कलौंजी का और 1 चमचा मैंने लिया है नमक का, और हम इनको मिला देंगे आटे में। और मैंने लिया है आधा कप कुकिंग ऑयल और मैं ले रही हूँ 4 कप मैदा। तो हम इसको एक बड़े बाउल में डाल लेंगे 4 कप मैदे को, और फिर मिक्स करेंगे अच्छे से, आटा गूँधेंगे। लेकिन मैं साथ साथ इसमें 1 कप दूध का शामिल कर रही हूँ और 1 कप मैं लूँगी पानी का। अगर दूध अवेलेबल नहीं तो फिर आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही का आधा कप और उसको फेंट लें और फिर आटे में शामिल कर लें। मैंने आटा मैदा लिया है ऑल पर्पस फ्लावर, और अगर आप चाहें तो इसको होल व्हीट में भी बना सकते हैं नान, लेकिन ये हमारे बन जाएंगे बहुत ही खस्ता जब हम इसमें शामिल कर रहे हैं दूध या दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ साथ हमने डाला है नमक। कलौंजी ऑप्शनल है, लेकिन बहुत जिसको कहते हैं सेहतमंद भी है और इससे टेस्ट भी अच्छा लगता है नान में। और हम शामिल कर देंगे इसमें साथ ही ऑयल, और फिर आटा हम गूंदना शुरू करेंगे। पानी हम ग्रेजुअली इसमें मिलाएंगे और आटे को हम नरम गूंदेंगे। थोड़ा सा मैं इससे मिक्स करूँगी, फिर मैं आटे को हाथ से ही गूंदूंगी। आटा नरम होना चाहिए हमारा गूंद के। हम इसमें ग्रेजुअली पानी मिला रहे हैं। अभी भी आटा देखें सख्त है, मैं इसको थोड़ा सा और इसमें पानी शामिल करूँगी। अब ये हमारा आटा सॉफ्ट हो गया। इसको थोड़ा सा मैं ऑयल का हाथ लगाकर और फिर रख दूँगी। इसकी टॉपिंग पे इसकी टॉप पे हमने थोड़ा सा हल्का सा ऑयल का हाथ लगाकर और हम इसको कवर करके रख देते हैं। 2 चमचा यीस्ट इसमें मैंने ख़मीर का डाला और हम मिक्स कर देते हैं गूंदे हुए आटे में। 4 कप आटे में मैंने 2 चमचा ख़मीर मिक्स कर लिया। यीस्ट को हमने पानी में भी डाल के मिला सकते हैं और डायरेक्ट भी मिला सकते हैं। और फिर हमने रख दिया इसको 2 घंटे के लिए अच्छे से। हमारी डो देखें कितनी अच्छी सी तैयार हो गई, बहुत अच्छी फ्लफ़ी बन गई है। ये देखिए, ये आटा फूल के डबल बल्कि ट्रिपल हो गया। 2 घंटा हमने रखा है इसको, तकरीबन रूम टेम्परेचर जो है 25 से 27 हो तो फिर ये बड़ा अच्छा बन जाता है 20 मिनट्स में। लेकिन मेरे पास रूम टेम्परेचर इस वक्त 20 डिग्री था, तो फिर ये हमने रखा है चूल्हे के करीब जहाँ थोड़ा सा वार्म था। तो 2 घंटे में हमारा आटा जो है वो डबल ट्रिपल हो गया, फूल गया। तो अब हम इसका बना लेते हैं पेड़े, और इससे हम बनाएंगे अपने 8 to 10 नान बना लूँगी मैं इससे, 8 से 10 तक। हमने इस साइज़ के पेड़े ले लिए, ना बहुत बड़ा ज़्यादा आटा लिया और ना ही बहुत कम लिया। इस साइज़ में हमने इसको रोल कर लिया, पेड़ा बना लिया। और अब हम इसको बेलते हैं। हम बना रहे हैं चकले बेलन की मदद से, अपने रोलर पिन की मदद से इसको रोटी बना रहे हैं। रोटी की शक्ल में आप चाहें ऑब्लॉन्ग शेप बना लें, लंबी वाली, या गोल ही शक्ल बनाएं, तो जैसे चाहें बना सकते हैं। और अब मैंने बना ली है, ये रोटी बेल ली है इतनी बड़ी। तो अब हम इसको थोड़ा सा गीला करेंगे। जिस साइड जो साइड तवे पर जाएगी उस साइड से मैं इसको गीला कर लेती हूँ। और हम गीला करेंगे, थोड़ा सा पानी का हाथ लगाएंगे और फिर हम इसको तवे पे डाल देंगे।
मैं दोनों तरीके से ही बताऊंगी कि हम ओवन में कैसे बना सकते हैं नान और हम तवे के ऊपर कैसे बना सकते हैं। हम दोनों तरह से बना सकते हैं। तो हमने ओवन को पहले से प्री हीट कर लिया 400 डिग्री पे, ताकि वो बहुत अच्छा सा गर्म हो जाए। और तवे को हमने चूल्हे पर रख दिया और अब हम इस पे थोड़ा सा अपना हल्का हल्का हाथ लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। अपने नान को डाल दिया हमने तवे के ऊपर और अब 1 मिनट के बाद ही इसमें बबल बनना शुरू हो जाएंगे, फूलना शुरू हो जाएगी रोटी। तो हमारा जो नान है वो फर्स्ट क्लास बनने जा रहा है। देखिए इसमें थोड़े थोड़े बबल बनना शुरू हो गए और थोड़ा सा और ये रेस होगा, बबल होगा, तो मैं इसको उल्टा करके सेक लूँगी। हम इसको तवा उल्टा करके भी सेक सकते हैं और ये मैंने जैसे जाली पर रखा उस पर रख के भी सेक सकते हैं। हमारा एक तरफ से नान बहुत अच्छे से पक गया और अब हम दूसरी साइड भी सेक रहे हैं, पका रहे हैं। तो और बस हम इसको तवे पर भी सेक सकते हैं। हमारे नान बन गए, तैयार हो गए। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये तवे पर बनाया है मैंने और ये ओवन में बनाया है। तो ओवन पे बनाए देखें कितना पक गए, बड़े ज़बरदस्त हैं। इनको मैं थोड़ा बटर लगा लेती हूँ। आप घी चाहें तो घी लगा लें, चाहे आप बटर लगा लें। और बहुत यमी सा बन गया। और आप इसको करी के साथ यानी किसी भी या कीमे के साथ या फिर निहारी के साथ और खा सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और इसका भी मैं दिखाती हूँ कितना यमी लुक आया है और अंदर तक कुक है।